नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे हरिकेन और विंड शीयर का प्रभाव। चर्चा में क्यों? हाल ही में विंड शीयर की अवधारणा ने व्यापक रूप से ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि यह अवधारणा यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि कोई हरिकेन विनाशकारी हरिकेन में परिवर्तित होगा या नहीं। मुख्य बिंदु: विंड शीयर एक मौसम संबंधी घटना है जो अपेक्षाकृत कम दूरी पर हवा की गति या हवा की दिशा में आकस्मिक परिवर्तनों को संदर्भित करती है। यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। वर्टिकल विंड शीयर: यह घटना तब घटित होती है जब हॉरिजॉन्टल स्थिति में हवा की गति और दिशा तेजी से परिवर्तित होती है। इस मामले में हो सकता है कि हवा एक स्थान पर पश्चिम से चल रही हो, लेकिन फिर अचानक थोड़ा आगे उत्तर से बहने लगती है। प्रमुख कारण: तापमान व्युत्क्रमण: रात्रि के दौरान जमीन के निकट गर्म हवाएं और ऊपर की ठंडी हवाएं आपस में मिलकर एक विंड शीयर का निर्माण करती हैं, जिससे शक्तिशाली ऊर्ध्वाधर वर्टिकल हवा का झोंका बनता है, जो विमान के उड़ान भरने और उतरने के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। थंडरस्टॉर्म: इसके भीतर शक्तिशाली अपड्राफ्ट व डाउनड्राफ्ट क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की विंड शीयर का कारण बनते हैं, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में उड़ान भरना खतरनाक हो सकता है। वाताग्र प्रणाली: गर्म व ठंडी पवन राशियों के बीच की सीमाएं हवा गति और दिशा में तेजी से बदलाव करती हैं, जिसके परिणामस्वरूप क्षैतिज विंड शीयर की घटना घटित होती है, जो विमान नौवहन नेविगेशन को चुनौती दे सकती है। विंड शीयर का पता लगाने के तरीके: लो लेवल विंड शीयर अलर्ट सिस्टम LLWAS: ग्राउंड आधारित टावरों का यह नेटवर्क एक हवाई अड्डे के आसपास कई बिंदुओं पर पवन की गति और दिशा को मापने के लिए एनीमोमीटर, पवन की गति सेंसर तथा पवन की दिशा निर्धारित करने के लिए सेंसर का प्रयोग करता है। डॉपलर रडार: जमीन पर ये रडार विंड शीयर क्षेत्रों का पता लगाने के लिए पवन की गति और दिशा को ट्रैक करते हैं। लीडर: यह लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग एक लोकप्रिय रिमोट सेंसिंग विधि है, जिसका प्रयोग पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु की सटीक दूरी को मापने के लिए किया जाता है। जब इस प्रकाश स्पंदों को हवाई प्रणाली द्वारा एकत्रित किए गए डेटा के साथ जोड़ा जाता है, तो वे पृथ्वी की सतह और लक्षित वस्तु के बारे में सटीक 3D जानकारी प्रदान करते हैं। हरिकेन पर विंड शीयर का प्रभाव: हरिकेन न्यूनतम वर्टिकल विंड शीयर वाले वातावरण में बनते हैं, क्योंकि यह इन्हें एक सममित संरचना के साथ साथ कुशलता से घूर्णन की अनुमति देता है। मजबूत वर्टिकल विंड शीयर हरिकेन की ऊर्ध्वाधर वर्टिकल संरचना को बाधित कर सकता है, जिससे हरिकेन का ऊपरी भाग नीचे से विस्थापित हो सकता है। इससे पवन परिसंचरण, ऊष्मा संचरण, हीट ट्रांसपोर्ट और नमी की आपूर्ति प्रभावित होती है, जिससे हरिकेन को बढ़ावा मिलता है। अत्यधिक वर्टिकल विंड शीयर संभावित रूप से हरिकेन को नष्ट कर सकती है। हरिकेन की तीव्रता को प्रभावित करने वाले अन्य कारक जैसे समुद्र की सतह का तापमान, वायुमंडलीय आर्द्रता की मात्रा और वायुदाब प्रणाली भी हरिकेन के उद्भव और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जबकि वर्टिकल विंड शीयर एक महत्वपूर्ण कारक है, यह हरिकेन की तीव्रता का एकमात्र निर्धारक नहीं है। कुछ मामलों में असाधारण रूप से समुद्र की गर्मी, सतह का तापमान बढ़े हुए विंड शीयर के प्रभाव को कम कर सकता है, जैसा कि वर्ष 2023 के हरिकेन के मौसम के दौरान देखा गया था। विंड शीयर पर अल नीनो और ला नीना का प्रभाव: विंड शीयर पर अल नीनो का प्रभाव: अल नीनो वर्ष के दौरान सामान्य से अधिक शक्तिशाली वर्टिकल विंड शीयर घटनाएं आमतौर पर हरिकेन के मौसम में अटलांटिक महासागर के ऊपर देखी जाती हैं।
अल नीनो घटनाओं की विशेषता पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का गर्म तापमान और पश्चिमी प्रशांत महासागर में कम तापमान है। इस प्रणाली के कारण अटलांटिक के ऊपर तीव्र वायु प्रवाहित होती है। परिणामस्वरूप वर्टिकल विंड शीयर में वृद्धि होती है।